हमारे न्यू ईयर के ट्रेडिशंस अच्छे लगते हैं ना। एक अच्छी नई शुरुआत। एक अच्छी नई शुरुआत। गुल्लो, देख रहा हूँ सुबह से ऐसी ही हूँ, शांत शांत, दूर दूर। क्या सता रहा है? कुछ नहीं भैया, बस भीड़ है यहाँ आज कुछ ज़्यादा ही। और नए साल की नई सी फीलिंग, शायद इसलिए। नई फीलिंग आना तो अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें देख के लग रहा है कि पिछले साल का कोई बोझ अब भी तुम्हें सता रहा है। हम अक्सर इस पे बात करते थे, याद है? दिवाली पे कैसे हम एडवेंचर्स प्लान करते थे। वो समय कितना सही था, सब कुछ आसान था तब। अब चीज़ें कितनी बदल गई हैं। मंदिर की घंटियाँ, पूजा, मन्नतें, ये सब मुझे नॉस्टैल्जिया देता है कि चीज़ें कितनी सही थी। चीज़ें किस वे में बदल रही है? मेरी शादी, तुम तो कितने एक्साइटेड थे खुशी को लेके। लहंगा सेलेक्ट करना, शॉपिंग की तैयारी, गेस्ट लिस्ट, एकदम से क्या हो गया? बताओ मुझे। हम यहाँ पे नई शुरुआत करने आए हैं, नए साल के साथ, है ना? ऐसा नहीं है कि मैं एक्साइटेड नहीं हूँ। भाभी बहुत अच्छी हैं, आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट। पर पता नहीं, शायद मैं ज़्यादा सोच रही हूँ। मम्मा डैडी भी अपनी लाइफ में एकदम खुश हैं, हमेशा की तरह। बस हम दोनों ही एक दूसरे के लिए थे। हाँ, वो तो है। मम्मा डैडी को तो मतलब ही नहीं है किसी चीज़ से, लेकिन ये शादी है जो तुम्हें खा रही है। मुझसे झूठ ना बोलो, तुम्हारे शक्ल पे साफ दिख रहा है। मन में ना रखो, बताओ मुझे क्या हुआ। फाइन, बहुत सिली सी चीज़ है, पर आप मेरे लिए सब कुछ हो। कोई भी प्रॉब्लम होती, आप हमेशा मेरे लिए खड़े थे। मेरी सारी प्रॉब्लम सुनते थे, मुझे हमेशा बचाते थे। मेरी इंस्पिरेशन हो आप में ही मैंने मम्मा डैडी भाई सबको पाया है। आप ही हो जिससे मैंने ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा प्यार किया है। बट अब आपकी लाइफ में भाभी आ गई हैं। अब आप उनके साथ अपनी लाइफ शेयर करेंगे, उन्हें अपना टाइम देंगे। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे अब आपकी प्रायोरिटीज़ चेंज हो रही हैं। खुद को अकेला फील करने लगी हूँ मैं। मैं समझता हूँ, मुझे खो देने का डर ये बिल्कुल भी सिली नहीं है। हम दोनों बचपन से साथ रहे हैं, हमेशा एक दूसरे के लिए। चाहे जैसी सिचुएशन हो, तुम मेरे बगल में थी। इतने उतार चढ़ाव आए, पर तब भी तुम पीछे नहीं हटी, हमेशा मेरे बगल में रही। तुम ही तो थी जिससे मैंने अपनी हर बात शेयर करी, मेरी पार्टनर इन क्राइम। और हाँ, ये शादी हमारे बीच में बस एक नए सदस्य को ला रही है। इससे हम दोनों अलग नहीं हो रहे, बस हमारी टीम में एक नया इंसान आ रहा है। नया मेंबर ऐड हो रहा है, पर वो तो आपकी प्रायोरिटी होंगी ना। आपकी वाइफ, आपसे कोई भी बात होगी सबसे पहले आप उन्हीं के पास जाएंगे ना। नहीं, प्रायोरिटीज ऐसे नहीं बदलती। खुशी जानती है हमारा बॉन्ड कितना स्ट्रांग है, और वो इसकी बहुत रिस्पेक्ट भी करती है। मेरा अटेंशन पाने के लिए नहीं बोलती, वो एक्चुअली में एक्साइटेड है हमारे ग्रुप में आने के लिए। याद है जब उसने कहा था उसे हमेशा तुम्हारे जैसी एक छोटी बहन चाहिए। शी मीन्स इट।
अब से तुम्हारे लाइफ में 2 लोग रहेंगे जो हमेशा तुम्हारा ख्याल रखेंगे। पर चीजें अपने आप बदलने लगी हमारे बीच फिर। छोटी छोटी चीजें जैसे मूवी नाइट्स, गेमिंग सेशंस, हमेशा भाभी रहेंगी आपके साथ और मुझे पराया फील होगा। ये सब चीजें, ये सब तो हमेशा रहेगा। सेम घर, सेम रूटीन। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। हम तब भी ये सब करेंगे और खुशी वो भी ज्वाइन करेगी हमें इन सब में। द मोर द मैरियर। एक बात कहूँ, वो मुझसे तुम्हारी खूब बातें करती है। गुल्लो गुल्लो के लिए ऐसा करेंगे वैसा करेंगे कि उसे मेरा तुम्हारा बॉन्ड कितना पसंद है। वो इनसे सीखना चाहती है, हमें अलग नहीं करना चाहती। जितना प्यार मैं तुम्हें करता हूँ उतना प्यार तुम्हें तुम्हारी भाभी से भी मिलेगा। मैं ये सोच के कि आप मेरे से दूर हो जाएंगे, मैंने ये सोचा ही नहीं कि इतनी प्यारी भाभी भी तो मिल रही है। वही तो, तुम ही तो हो जिसने मुझे आज तक समझा है, मेरे लिए स्टैंड लिया है। और ये धागा जो तुम हर साल मुझे बांधती हो, हमारा रिश्ता इसी की तरह मजबूत है। ये एंड थोड़ी है, ये तो शुरुआत है। देखो खुशी भी तुमसे कितना प्यार करती है, एकदम अपनी बच्ची की तरह। तुम आगे भी मेरे लिए वही प्रकृति रहोगी। तुम्हारी जगह कोई ले सकता है भला? हाँ, तो नेक्स्ट ईयर भाभी भी हमारे साथ आएंगी। बस 1 ही महीना बचा है शादी को, अब वेट नहीं हो रहा। हाँ, बस 1 ही महीना बचा शादी को। आफ्टर दैट विल बी ए हैप्पी फैमिली। चलो अब घर भी जाना है, शादी की तैयारी नहीं करनी? ये याद है मैंने वो आपको लहंगा दिखाया था?